आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। और अगर बादलों को जिद है बिजलियां वहीं गिराने की, तो हमें भी जिद है अपनी खुशियां वहीं बसाने की। तो आज हम लोग सर्कल क्लास 10th स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग सर्कल क्लास 9 बहुत अच्छे से देखें, एक एक बात को देखें, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट समझे, थ्योरम वगैरह, प्रूफ सब। उसी प्रकार से हम लोग 10th में भी बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। 10th में ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ एनटीएससी और ओलंपियाड में भी इससे काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि आगे तो वही बात आता है कि भैया व्हाट इज सर्कल, सर्कल है क्या। तो सर्कल क्या है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना, कि एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब फिक्स डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि 2 मीटर है, तब इसके चारों तरफ 2-2 मीटर पर जितना भी पॉइंट है, तो उस सारे पॉइंट का, है ना, जितना भी पॉइंट है, तो वो सारे पॉइंट के कलेक्शन को ही सर्कल कहते हैं, ना, सारे पॉइंट के कलेक्शन को ही सर्कल कहते हैं, है ना। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितना भी पॉइंट का कलेक्शन है, इसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट को सर्कल कहते हैं। आई होप सर्कल क्या है समझ में आ गया होगा। अब बात आता है कि सर्कल को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सी ब्रैकेट में ओ आर, पहला वाला से ओ से सेंटर और दूसरा वाला आर से रेडियस। अब है कि सेंटर किसको कहते हैं, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को कहते हैं सेंटर, और रेडियस किसको कहते हैं, तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है ना, ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसी को तो रेडियस कहते हैं। ये जो फिक्स डिस्टेंस है यही रेडियस है। अब एक और बात आता है कि सरकमफेरेंस किसको कहते हैं, तो ये जो सर्कल का बाउंड्री है ना, सर्कल का जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। तो बात समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और बात। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्या है, द लाइन बीच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। सेकेंड क्या है, तो वैसा लाइन जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। देखिए ये एक हम लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं एल, तो इस सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो वैसा लाइन जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को कहते हैं सेकेंड, है ना। बात समझ में आ गया। अब है कि टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट भी लाइन ही है, लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। लेकिन ये जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, या बोल सकते हैं टच करेगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मीट करेगा एक ही पॉइंट पर। तो इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट, इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल के, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आया होगा। दोनों हमारा लाइन ही है, सेकंड भी और टेंजेंट भी, लेकिन सेकंड वैसे लाइन को कहते हैं जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, और टेंजेंट कहते हैं जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या टच करे। और हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में टेंजेंट का ही खेल है, इसलिए टेंजेंट वाला बात जितना है एकदम ध्यान से सुनिएगा। अभी हम और टेंजेंट का बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, कि किसी भी पॉइंट से सर्कल पर कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना। और हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस टॉपिक से बोर्ड में तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया ही है, बोर्ड के साथ साथ ओलंपियाड वगैरह एनटीएससी में भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया है, तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला बात है, इधर हम लोग लिखे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट, और इधर हम लोग लिखे हैं नंबर ऑफ टेंजेंट। तो पहला है कि इनसाइड द सर्कल, कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो, तो देखिए ये हमारा सर्कल है, और कोई पॉइंट अगर इसके अंदर है, मान लीजिए यहां एक पॉइंट पी है, तो इससे कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, आप ही ड्रॉ करके बताइए। देखिए अगर हम कोई ड्रॉ भी करें यहां से लाइन, है ना, तो
टेंजेंट रो एक भी ड्रॉ होगा ही नहीं, सब हमारा सेकेंड ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि टेंजेंट बोलते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या टच करे। यहां तो सब 2 पॉइंट पे कर रहा है, तो यहां से एक भी टेंजेंट ड्रॉ होगा नहीं, यानी 0। अब आते हैं दूसरा वाला बात कि ऑन द सर्कल, अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है, तो देखिए ये हमारा सर्कल है और हम मान लिए कोई पॉइंट जो है सर्कल पर है, तो इससे कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा। आप जरी ड्रॉ करके आप खुद देख करके बताइए। तो देखिए अगर हम ड्रॉ करें तो इससे अगर कोई सर्कल पर पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक के अलावा और कोई ड्रॉ होगा ही नहीं। आप खुद भी ड्रॉ करके देख लीजिए, एक के अलावा और हम कोई और ड्रॉ करिए नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तो देखिए यहां से हो जाएगा, और करे तो ऐसे इस टेंजेंट है ही नहीं, ये सब सेकेंड है, सर्कल के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर्कल पर हो तब एक, और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो तब एक भी नहीं। अब तीसरा है कि आउटसाइड द सर्कल, कि भैया सर्कल के बाहर हो तब। देख लीजिए सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, हम मान लिए ई पॉइंट है P, तब बाहर पॉइंट है, तब बाहर से कितना ड्रॉ होगा आप थोड़ा करके बताइए। तो देखिए अगर आउटसाइड पॉइंट है तो इससे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो 2 होगा, 2 के अलावा और कोई होगा ही नहीं। आप भी ट्राई करके देखिए, 2 के अलावा है ना, 2 के अलावा और कोई होगा ही नहीं। अगर हम कोई और चांस ले भी लें तो यहां से इंटरसेक्ट करें तो देखिए इंटरसेक्ट कर जाएगा 2 पॉइंट पर, या कहीं से भी और हम ऐसे ले लें तो ये भी टेंजेंट नहीं है, सिर्फ एक यही है और एक यही है, ये दोनों हमारा सेकेंड हो गया, है ना। तो फिर से एक बार कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तब एक भी नहीं, सर्कल पर है तब एक, और सर्कल के बाहर पॉइंट है तब 2। एकदम ये तीनों बात ध्यान से रखिएगा। अब देखिए 2 और इंपॉर्टेंट बात है कि एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होता है ना, एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होता है। कैसे, तो देखिए अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो अब देखिए हम सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे यहां भी, यहां से हम कर दे तो यहां भी, ऐसे यहां भी, यहां भी, यहां भी, है ना। तो मतलब हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पर। तो सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होता है, ये बात अब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आएगा। अब इसके बाद है अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट, कि सर्कल के पास 2 ही पैरेलल टेंजेंट होता है। इस बात को आप यहां पे समझिए कि मानिए एक सर्कल है हमारा, ये सर्कल है, तो इस सर्कल है तो एक हम टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दें और एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दें, तो अब देखिए ये दोनों टेंजेंट हमारा पैरेलल है। तो सर्कल के पास 2 पैरेलल टेंजेंट होता है। अच्छा आप बोलिएगा कि 2 के अलावा तो नहीं होगा, देखिए अब हम इसके अलावा टेंजेंट ड्रॉ होगा ही नहीं। अगर हम ई ड्रॉ करें तो ये हमारा टेंजेंट है ही नहीं, ये हमारा सेकंड है, टेंजेंट तो बस 2 ही है, इसके अलावा आप कैसे भी कर, अगर ऐसे कर देंगे तो ये पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल सिर्फ यही दोनों है। तो ये आपको ये बात समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइंड करा दे रहे हैं कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो एक भी टेंजेंट नहीं, सर्कल पर है तब एक, सर्कल के बाहर है तब 2। अब ये बात है कि सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होता है और सर्कल के पास 2 पैरेलल टेंजेंट होता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। अब हम लोग एक थ्योरम का वीडियो बनाएंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, एकदम मन से पढ़िए।